नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। किस देवता की मूर्ति कैसे पूजा करना चाहिए, किस प्रकार स्थापित करना चाहिए, ये सब हमें प्राय हिंदू भाइयों को पता होता है। लेकिन शास्त्रों में कई से बात बताएं, कैसे ऐसे मूर्ति के बारे में बताए हैं जिसे घर में कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा कलह रहेंगे, छोटे छोटे बात पे विवाद होंगे और लक्ष्मी कभी भी ठहरती नहीं है। जिस प्रकार मूर्ति रखने से, जैसे कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति रखने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। हनुमान जी की संजीवनी बूटी वाले जो पर्वत वाले स्वरूप है, इसे रखने से घर में काफी बल मिलता है, हर व्यक्ति को इससे बल मिलता है, ताकत मिलता है। तो कुछ ऐसे मूर्तियां जिसे घर में स्थापित करना चाहिए और कुछ ऐसे मूर्तियां जिसे घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताए हैं। और हाँ, जो मंदिर आप स्थापित करते हैं तो मंदिर में साफ सफाई होना निश्चित जरूरी है। गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, अखंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर नहीं, फिर भी यह वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएं कि छोटी सी जानकारी पूरी जिंदगी भर आपको काम आएंगे। अगर वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाती तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम अच्छे से अच्छे प्राचीन जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कौन से ऐसे भगवान है जिनकी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, ये वीडियो में जानते हैं। तो पहला है नटराज। नटराज भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और भगवान शिव की पूजा करना और उनके घर के मंदिर में स्थापित करना, इन्हें घर में स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन भगवान शिव जी के नटराज जो स्वरूप है, इसे रुद्र रूप माना जाता है, इसे क्रोध रूप माना जाता है। इस रूप को तब भगवान शिव धारण करते हैं जब वह बेहद क्रोध होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसकी मूर्ति घर में रखने से अशांति आती है। इसलिए अगर आप भी नटराज स्वरूप भगवान शिव जी की मूर्ति घर में स्थापित करें तो कदापि स्थापित न कर, इसे विसर्जित कर दे। इससे घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता है, क्योंकि भगवान शिव का रुद्र रूप है। रुद्र रूप हमेशा क्रोध लाते हैं, घर में अशांति लाते हैं। भैरव देव, जी हाँ, यह भी भगवान शिव का ही स्वरूप है, भैरव जी। लेकिन भैरव देव जो होता है तंत्र विद्या के देवता है, और जो लोग तंत्र विद्या के उपासक होते हैं वो लोग भैरव देव को स्थापित करते हैं। अगर आप गलती से घर में भैरव देव स्थापित करते हैं तो भैरव के गढ़ भूत प्रेत होते हैं। भैरव के गढ़ जो नकारात्मक शक्ति होती है वो भी होती है, तो इससे घर में नकारात्मक शक्ति भी खींचे चले आते हैं। चूंकि भैरव नकारात्मक शक्ति को भगाते हैं, लेकिन इनके गढ़ होने के कारण नकारात्मक शक्ति भी खींचे चले आते हैं और इसे आने से कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनकी मूर्ति जहाँ पे रहेंगे उनके गढ़ बिल्कुल ही खींचे चले आते हैं। तो भविष्य में ध्यान दीजिए, भैरव देव की मूर्ति कभी भी नहीं रखना है। शनिदेव, जी हाँ, सूर्य पुत्र शनिदेव का जो पूजा हम खासकर सबसे ज्यादा करते हैं काला धन प्राप्त करने के लिए। इनकी पूजा का जो नियम भी कठिन होता है। सूर्यास्त होने के बाद इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा घर के भीतर नहीं बल्कि बाहर में की जाती है। इसलिए दोस्तों, इसकी मूर्ति जो है ना घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। घर में अगर इनकी मूर्ति स्थापित करते हैं तो इससे भी कलह का वातावरण बनता है। और शास्त्रों में तो ऐसे बताया कि शनिदेव की जो मूर्ति है इसे घर में स्थापित करने के बजाय किसी बाहर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। राहु और केतु, तो शास्त्रों के अनुसार शनि, राहु, केतु ये तीनों ही पापी ग्रह माने गए। अगर जन्म कुंडली में इन तीनों अशुभ बैठी है तो फिर पूजा करने से कष्टों में भी कमी आ सकती। परंतु दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु बैठ गए पूरी जिंदगी को आपके बर्बाद कर सकते हैं। तो राहु और केतु कभी भूल करके अगर घर में फोटो भी स्थापित किए तो फोटो भी स्थापित मत करें, क्योंकि ऐसा करने से, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी का वातावरण रहता है। कुलक्ष्मी आ जाते हैं, अलक्ष्मी आ जाते हैं। लक्ष्मी का वातावरण ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, लक्ष्मी टिक नहीं पाते। वह घर हमेशा कहा जाए तो निर्धनता उस घर में आ जाती है। वह घर हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है वहां पे। तो ध्यान दीजिए, भविष्य में इस प्रकार की मूर्ति कभी भी स्थापित न करें। तो मछली के पेट में मिलता है यह मणि रत्ना, पहनते ही बरसने लगता है अपार धन वैभव। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में रत्न, उपरत्न के अलावा कुछ ऐसे चमत्कारी रत्नों के बारे में भी बताए गए हैं। ये रत्न इतना शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें पहनते ही हमारे जीवन में तत्कालीन चमत्कार होने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रत्न के बारे में बताऊंगा जिसे पहनते ही शुक्रदेव की अपार कृपा मिलती है। और आप सभी दर्शकों को पता है, शुक्रदेव जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिनको इनका कृपा मिल जाए, वह रंग की राजा बन जाते, क्योंकि शुक्रदेव को सुख का स्वामी कहा जाता है। इस रत्न को पहनने से एक नहीं ढेरों सारे फायदा मिलते हैं। और खास बात यह है कि यह रत्न जो है किसी खादान या शिप में आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि यह रत्न मछली के पेट में मिलता है और यह समुद्र की अतल गहराइयों में होता है।
मछली इसे जीव समझ करके खा लेते हैं और बाद में यह मछलियों के पेट से निकाला जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि एक मछली के पेट में केवल एक ही यह मणि मिलते हैं। मित्रों, इसे शुक्र मणि के नाम से जानते हैं। और इतनी इसके खास बात यह है कि हीरे मोती से बहुत ही जो है सस्ते हैं, ये कीमती नहीं, बहुत ही सस्ते हैं। इस रत्न को धारण करने से इसे शुक्रवार के दिन धारण करना होता है। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में धारण करना होता है। इसके लिए जो ये शुक्र मणि है, इस रत्न को लॉकेट में पहन सकते हैं, इसका अंगूठी बनवा करके पहन सकते हैं। तांबे के बर्तन में आप इसे रख करके गंगा जल में डाल करके रत्न को शुद्ध कर सकते हैं। फिर ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके धारण कर सकते हैं। तो इसे धारण करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में क्या चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। इसे जो है आप पंच धातु में पहन सकते हैं, अष्ट धातु में पहन सकते हैं, सोने या फिर चांदी में इसे बनवा करके धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने के बाद शुक्र मणि जो है शुक्र रत्न है, इसे शुक्र मणि रत्न के नाम से जानते हैं। इसे पहनने से वैवाहिक जीवन की जो सारी समस्या, आपके जो वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनके वैवाहिक जीवन बहुत ही परेशानी से गुजर है, ऐसे व्यक्ति अगर धारण करते हैं तो वह बिल्कुल ही सुखी हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन उनके बिल्कुल ही सुगमता से गुजरने लगते हैं, हर परेशानी दूर हो जाते हैं। और इसके धारण करने से शुक्रदेव भौतिक सुख, सौंदर्य, ऐशोआराम की जिंदगी देने वाला ग्रह कहे गए हैं। तो ये धारण करने से शुक्रदेव जो हमें बेशुमार धन दौलत प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति शुक्र मणि धारण करते हैं उन्हें लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होते हैं। जिन्हें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, शुक्रदेव की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे रंग व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि उनके पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से नहीं गुजर रहे हैं, पैसों के जो संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर नौकरी नहीं लग रहा है, व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को शुक्र मणि अवश्य धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से 7 दिन के भीतर में चमत्कार मिलना शुरू हो जाते हैं। हर मार्ग से धन आते हैं, कदम कदम पे हमें जो है शुक्रदेव की सहायता मिलती है, माँ लक्ष्मी की सहायता मिलना शुरू हो जाती है। तो राशि के अनुसार घर में लगा यह पौधा होने लगेगी धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, हर चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगे। देखिए मित्रों, दुनिया भर में न जाने कितने लोग हैं जो कि अपने घर में तरह तरह के पौधे लगाते हैं। और ऐसे में कहा भी जाता है कि घर में पौधे हो तो घर की जो वातावरण होता है बहुत ही ज्यादा एकदम कहा जाए तो शुद्ध रहता है। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा घर में संचार करती है, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है उसे खींचने का काम करती है। हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। तो वही ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे से जानकारी बताएं कि अपने राशि के अनुसार अगर व्यक्ति घर में पौधा लगाते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव सब कुछ बने रहते हैं, धन स्वयं खींचे चले जाते हैं। और राशि के अनुसार घर में कौन से पौधा लगाना चाहिए जिससे घर में धन की वृद्धि हो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपके कौन सा राशि है और आपके राशि के अनुसार आपको कौन से पौधा लगाना चाहिए, आज के इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, कदम कदम पे आपकी सहायता करते हैं। तो मेष या वृषभ राशि के लिए बता रहा हूँ। मेष या वृषभ राशि के जो जातक हैं वो अगर लाल रंग के फूल वाले पौधे घर में लगाते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है, घर में धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ बना रहता है। वृष और तुला राशि के जातक को बता रहा हूँ, अपने घर में सफेद फूल वाले पौधा लगाए, इससे धन लाभ होंगे और मन को शांति प्रदान होंगे। क्योंकि वृष और तुला राशि के जातक हमेशा इनके शरीर में ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। कन्या और मिथुन राशि के जातक को बताना चाहूंगा, ये लोग जो ऐसा पौधा लगाए केवल सजावटी के लिए जिसमें फूल ना आता हो। ध्यान दीजिए, ऐसे फूल आपको लगाना है कन्या और मिथुन राशि के जातक, जिसमें सजावटी के लिए केवल आपको लगाना है, उसमें फूल नहीं आना चाहिए। तो आप जो धन वृद्धि कर सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए क्योंकि इससे धन लाभ होता है, हमेशा धन लाभ होता है। कर्क राशि वाले जातक सुन लीजिए। सिंह राशि के जातक अगर अपने घर में लाल फूल के पौधे लगाते हैं तो इससे भी धन की लाभ होते हैं, उन्हें अचानक से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होते रहते हैं बीच बीच में। धनु और मीन राशि के जातक को पीले रंग के फूल वाले पौधे लगाना चाहिए, इससे भी उन्हें धन की लाभ होते हैं, मन को शांति प्रदान होते हैं, सुख समृद्धि सब कुछ बना रहता है, धन अपने आप ही घर में आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर मकर और कुंभ राशि के जातक अपने घर में बिना फल वाले फूल लगाते हैं, ऐसा फूल जिसमें फल नहीं आता हो, अगर ये लगाते हैं तो इससे धन लाभ होता है, हमेशा घर में धन की वृद्धि होते रहते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार रात में उल्लू दिन की तरह ही स्पष्ट देख सकते हैं,
पानी पर मछलियां जीवित रह सकती हैं। चील या गरुड़ काफी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और चमगादड़ पक्षी होने के बाद भी अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं। तो मित्रों, हमारे धरती में बसने वाले जीव चमत्कारों से भरा है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं जीव में से एक जो जीव है खंजन पक्षी, इसके बारे में बताऊंगा, जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति गायब होने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। न इसमें मंत्र की जरूरत पड़ेगी, न तंत्र की जरूरत पड़ेगी, न किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की जरूरत है। यह पक्षी जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलते हैं। बाकी समय यह पक्षी गायब रहती तो है हम सभी के बीच में दोस्तों, लेकिन दिखाई नहीं देते। दरअसल यह पक्षी जो है खंजन, इसके सिर पर शिखा आने के बाद यह अदृश्य हो जाती हैं और इस पक्षी की पहचान कुछ इस प्रकार से है। इससे आप भी गायब होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी प्राचीन ज्ञान की जानकारी मिलती रहे, तंत्र संबंधी जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम प्राचीन से प्राचीन जो ज्ञान है, ये सब जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यह पक्षी की पहचान कुछ इस प्रकार है। यह जून और जुलाई के महीने में तालाब में और झीलों में देखने को मिलते हैं, बाकी समय में नहीं मिलेंगे। इसके पूंछ लंबी होती हैं और यह मटमैला कलर की होती हैं, हमारे वीडियो में देख लीजिए। और यह हमेशा अपने पूंछ को हिलाती रहती हैं, यही इसकी पहचान है। अब मित्रों, जानते हैं कि अदृश्य होने की शक्ति जो है इसे किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम इस पक्षी को किसी भी माध्यम से आप पकड़ ले, इसे मारना नहीं है, आपको इसे पकड़ करके रखना है और पिंजड़े में भरना है, पिंजड़े में कैद करना है और निरंतर इसे आपको दाना पानी खिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसे दाना पानी नहीं खिलाएंगे तो ये मर जाएंगे। जैसे ये 4 से 5 महीने हो जाएंगे, बीत जाएंगे पिंजड़े में, तो इस पक्षी के सिर पर शिखा निकलती है, जो मयूर होती है, ठीक मयूर की तरह इसमें भी शिखा निकलती है। इसके सिर पर शिखा निकलती है, पक्षी अदृश्य हो जाती है। ये पिंजड़े में रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे, दृश्य हो जाएंगे। तो आपको पिंजड़े में हाथ डाल करके इसके शिखा को ढूंढना है। इसके जैसे शिखा मिल जाएंगी तो आपको इसे काट लेना है और इस पक्षी को आपको पिंजड़े से आजाद कर देना है, क्योंकि इस पक्षी को पिंजड़े से आजाद करने के बाद फिर से इसके जो शिखा निकाल आएंगे बाद में। अब आपको करना क्या, दृश्य होने के लिए इसके शिखा को चांदी के ताबीज में भर करके रख लेना है और जब आपको अदृश्य होना है तो ताबीज को मुख में रखना है। आप ताबीज को मुख में रखते ही अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा हमारे प्राचीन तंत्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है और बहुत से लोगों ने यह उपाय करके आज भी जो है हिमालय में रहने वाले संत महात्मा यह योग को अपनाते हैं, लेकिन बताते नहीं। तो अदृश्य होने की सबसे सरल आसान विधि है, इस विधि को अपना करके कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को निर्णायक ग्रह कहा जाता है। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं और थोड़े से पूजा पाठ से शनिदेव महाराज खुश हो जाते हैं, इसलिए प्राय हर कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। और शनिदेव जो है काले धन का स्वामी है। जितने भी संसार में काले धन है, काले धन का स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो छोटा सा जानकारी बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। व्यापार के अगर आपको साधन नहीं मिल पा रहे हैं, पैसा आने के हर मार्ग बंद हो चुके हैं, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक वक्त का सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे, नौकरी छूट गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऑफिस जाने का मन नहीं लगता, व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, न चाहते भी लोगों से झगड़ा हो जाते हैं, बेवजह लोग कहा जाए आपको बदनाम कर रहे हैं, शरीर आए दिन बीमार पड़ता है और सिर भारी भारी लगता है, जैसे किसी ने जकड़ के रखा। तो आप जो शनि के साढ़े साथी से घिरे हुए हैं, आपको शनिदेव महाराज की चरण में जाना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को जो छोटा सा उपाय बताऊंगा, इस उपाय को करने के बाद आपकी लाइफ ही बदल जाएंगे। इससे क्या होंगे, आपको लक्ष्मी कृपा प्राप्त होंगे, हर मार्ग से पैसा आएंगे, नवग्रह की जो पीड़ा वो साथ हो जाएंगे और व्यापार में किसी भी प्रकार की आपको निरंतर हानि हो रही है सब दूर हो जाएंगे, कदम कदम पे पैसा मिलेंगे और शरीर हमेशा बीमारी से आपको जो है बचा रहेगा। तो आपको जो छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आपको नहीं करना है बल्कि किसी और से ये चीज़ों को मंगाना है और केवल इस उपाय को आपको स्वयं करना है। लेकिन जो चीज़ बताऊंगे इसे दूसरे से मंगाना, स्वयं के नहीं लाना है। तो मित्रों, ये 9 प्रकार के नवग्रह की पीड़ा को शांत करेंगे, तंत्र विकार लगे आपके शरीर में उसे समाप्त करेंगे, पैसा आने के सभी मार्गों को खोलेंगे और नवग्रह की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होंगे। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
आपको 9 प्रकार के नदी का पानी लाना है। 9 प्रकार की नदी का पानी लाने में आप समर्थवान नहीं हैं तो 3 प्रकार के नदी का पानी अवश्य लाना। आपके नज़दीक में जो 3 नदी बह रही हैं, 3 नदी का पानी आपको मिट्टी के घड़े से लाना है और एक अलग से मिट्टी के घड़े जो काले कलर के होना चाहिए वो रख लेना है। तो काले कलर की मिट्टी के घड़े में 3 प्रकार के नदी का पानी लाना है। आप चाहते तो नदी का पानी जो है तांबे के लोटे में भी ला सकते हो। ये ला करके सबको मिलाना है और अब जो मिट्टी के घड़े में 3 नदी का पानी लाएंगे उसमें 2 बूंद सरसों का तेल और थोड़ी सी आपको राई डाल देना है और शनिवार के दिन स्नान करना है। यह स्नान करते ही शनि की 7.5 समाप्त हो जाएंगे। तंत्र विकार है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधा लगा हुआ समाप्त हो जाएंगे। नवग्रह के पीड़ा है, राहु केतु है, शनि का छाया बताए हैं तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा आपके घर परिवार में किया हो वो भी समाप्त हो जाएंगे। आप चाहते हो तो इसके पानी का छींटा पूरे घर में मार देना तो घर में तंत्र बाधा किए हुए समाप्त हो जाएंगे। आपके घर अन्न धन से भर जाएंगे इसके छींटा मारने के बाद। तो अपने भाग्य उदय करने के लिए यह छोटा सा उपाय टोटके अवश्य आजमाना, आपकी किस्मत ही बदल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।